नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससीएन अभी पर। मैं अभिनव आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एमटीएस या किसी भी एग्ज़ाम में राष्ट्रपति पॉलिटी में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, पॉलिटी में राष्ट्रपति अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रपति की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती केंद्र सरकार होती है, उसमें भारत का राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी द्रौपदी मुर्मू, डी जगदीप धनखड़। चलिए, सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। ये इनकी फोटो है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत की 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं ये, और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा की ये रहने वाली हैं और झारखंड की ये 9वीं क्रम की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगर मूव करेंगे कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सेना प्रमुख, डी संसद। आपका आंसर है बी राष्ट्रपति। बी राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ठीक है, ये मतलब इसके लिए कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए जो कि आर्टिकल 58 में दी गई हैं। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है? जैसे कि मैं आपको ऊपर पढ़ा कर आया हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है? ए 51, बी 52, सी 53, डी 61। आपका आंसर है डी 52। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ए 51, बी आर्टिकल 123, सी आर्टिकल 72, डी आर्टिकल 61। आपका आंसर है आर्टिकल 123। जब संसद का कोई भी सदन यानी कि राज्यसभा या लोकसभा जब सदन में नहीं होते हैं, मतलब जब इनका अवकाश चल रहा होता है, तो उस समय अगर राष्ट्रपति को कोई इम्पोर्टेंट कानून लागू करना होता है तो वो अपना अध्यादेश जारी करता है, जो कि अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। ठीक है, 6 माह तक लागू रह सकता है और संसद का जो अवकाश हो सकता है वो भी अधिकतम 6 माह तक लागू हो सकता है। 6 महीने के बाद 6 सप्ताह तक वो और लागू रह सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे?
ठीक है, ये कई बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम्स में, तो बताइएगा। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, डी प्रधानमंत्री। आपका आंसर है बी भारत के उपराष्ट्रपति। अगर भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम एज क्या है? ए 25 ईयर्स, बी 35 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 18 वर्ष। चलिए इसका सही आंसर होगा बी 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है, आपको कुछ भी नॉलेज यहाँ से गेन हो रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी 24 महीने, डी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। सही आंसर है ए 6 महीने। ए 6 महीने के लिए ये लागू किया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत सशस्त्र विद्रोह आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी राजकीय आपातकाल, सी वित्तीय आपातकाल या डी राजकीय या वित्तीय आपातकाल दोनों। आपका आंसर है ए राष्ट्रीय आपातकाल। अगर भारत में किसी भी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के मद्देनजर देखते हैं। ए 326, बी 330 आर्टिकल, सी आर्टिकल 342, डी आर्टिकल 331। चलिए बताइए इसका आंसर। आपका आंसर है आर्टिकल 331 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। भारत में कौन सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे हैं? भारत में कौन सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे? ए नीलम संजीव रेड्डी, बी शंकर दयाल शर्मा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी आर वेंकट रमन। आपका आंसर है सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ए 14वें, बी 13वें, सी 15वें, डी 16वें।
आपका आंसर है सी 15वीं। सी 15वीं। आपको पता होगा भारत के जो द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 14वें नंबर के राष्ट्रपति जो थे वो थे माननीय रामनाथ कोविंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। राष्ट्रपति के व्यक्ति को कितने समय के अंदर भरना होता है? माफ कीजिए, क्वेश्चन में गड़बड़ है प्रिंट में। राष्ट्रपति के पद को कितने समय के अंदर भरना होता है? ठीक है, ए 1 मंथ, बी 2 माह, सी 6 माह, डी 12 माह। आपका आंसर है 6 माह। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको अधिकतम 6 माह के अंदर हमको भरना होगा, यानी नए राष्ट्रपति को अपॉइंट करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बीवी गिरी, डी नीलम संजीव रेड्डी। आपका आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध, अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ए नीलम संजीव रेड्डी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी प्रणब मुखर्जी। आपका आंसर है ए नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। वह भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनको जीवित रहते भारत रत्न मिला? आपके ऑप्शंस हैं, ए राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सी जाकिर हुसैन, डी वी गिरी। आपका आंसर है बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करेंगे। जेबी वीटो का उपयोग करने वाला पहले राष्ट्रपति कौन थे? जेबी वीटो मतलब निषेधाधिकार, मतलब राष्ट्रपति जिस विधेयक को अपने जेब में रख सकता है, मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। पहला था ए ज्ञानी जैल सिंह, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी शंकर दयाल शर्मा, डी जाकिर हुसैन। आपका आंसर है ए ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने डाक संशोधन विधेयक डाक संशोधन विधेयक 1986 में जेबी वीटो का उपयोग किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 53, सी आर्टिकल 54, डी आर्टिकल 61। आपका आंसर है बी आर्टिकल 53 के तहत ऐसा कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट, डी संसद।
आपका आंसर है बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ भारत के जो कैग होता है उसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। महान्यायवादी जो होता है वो आर्टिकल 76 में आता है, वो आर्टिकल 76 में आता है। जो कैग होता है वो आर्टिकल 148 में आता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाएगा? ए, निर्वाचन आयोग, बी, संसद, सी, भारत का सुप्रीम कोर्ट या डी, मंत्रिमंडल। आपका आंसर है सी, भारत का सुप्रीम कोर्ट। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसको भारत का सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी भी कोई विवाद होता है तो उसको भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास ही भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट और 20वें क्वेश्चन की बात करें। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? ए, प्रधानमंत्री, बी, गृह मंत्री, सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश या डी, लोकसभा अध्यक्ष। आपका आंसर है सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये थे कुछ दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि राष्ट्रपति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। राष्ट्रपति अगर किसी भी एग्जाम में राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है तो उन सभी एग्जाम्स में आपको ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स। इसी के साथ आप मेरे, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा जो दी गई है राष्ट्रपति के बारे में, या अगर आपको पसंद आ रही हो तो ऐसे ही वीडियोस को और भी आने वाले वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जो कि दोस्तों SSCN अभी है। ठीक है, इस नाम को ना भूलें दोस्तों, SSCN अभी। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सेशंस होने वाले हैं, जो राष्ट्रपति आज हुआ, उपराष्ट्रपति में लेकर आऊँगा, संसद के बारे में लेकर आऊँगा, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।